बाज़ार में मिलने वाले 250 से 300 रुपये किलो की किशमिश को ये मैंने घर में बनाया है दोस्तों, बहुत ही आसानी से। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इसको स्टोर आप कैसे करेंगे। जो फैक्ट्री में किशमिश बनती है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो आज इस वीडियो में ना हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। आपको थोड़ा सा फैक्ट्री के अंदर किशमिश कैसे बनती है वो भी हम दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रहा है ये काला अंगूर, और दूसरी बास्केट में हमारे पास है ये हरा अंगूर। ये दोनों ही अंगूर मेरे पास घर में थे, तो मैंने कहा आज दोनों से ही मैं किशमिश घर में बना करके आपको दिखाऊंगी। इसको स्टोर आप कैसे कर सकते हैं कि ये पूरे साल ख़राब ना हो, क्योंकि हम कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ये अंगूर बड़ा है। फैक्ट्री में जो किशमिश बनाई जाती है 80% छोटे अंगूर से बनाई जाती है। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है इस अंगूर का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास जो भी घर में है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले हम इनको डंठल से अलग कर लेते हैं इस तरह से, उसके बाद में हम इनको वॉश करेंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों अंगूर जो है वो साफ़ करके रेडी हैं। अगर आप फैक्ट्री में देखेंगे दोस्तों तो इनको जो है ना वो शेड के नीचे सुखाया जाता है और इनको स्टेम यानी डंठल से अलग नहीं किया जाता है। तो रीज़न क्या है घर में अलग करने का वो भी हम आपको आगे बताते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो अंगूर हैं वो साफ़ हो चुके हैं डंठल से। अब यहाँ पर हम इसको बेकिंग सोडा के थ्रू जो है वो साफ़ करेंगे ताकि जितने भी केमिकल्स हैं इसके ऊपर वो निकल जाए। अंगूर बहुत ही अच्छे से सैनिटाइज हो जाएंगे। बेकिंग सोडा के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होती है कि इसके ऊपर जितने भी बैक्टीरिया हैं या जो भी इसके ऊपर दवाइयाँ डाली गई हैं ना वो सब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने करके 1.5 टेबल स्पून बेकिंग सोडा यहाँ पर ऐड किया है और इसको 2 से 3 दफ़ा हम अच्छे से साफ़ पानी में वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए रगड़ते हुए मैंने इनको धो लिया है। अब चलिए हम एक बार इनको पहले साफ़ पानी में डालेंगे। अगर मुझे गंदा लगा साफ़ पानी तो अगेन मैं एक बार और पानी को चेंज कर लूँगी। वैसे मुझे लगता है कि 1 से 2 बार में ये बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाएगा। पानी की शक्ल से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अंगूर जो है वो कितना गंदा था। लास्ट और फाइनल अब हम इनको एकदम साफ़ पानी से दोस्तों धो कर के फटाफट निकाल लेते हैं। मार्केट से जो हम किशमिश ख़रीदते हैं ना वो बहुत सारे केमिकल से गुज़र करके आती हैं। चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि मार्केट की जो किशमिश है वो कैसे बनाई जाती है। तो बाग से किशमिश यहाँ पर कैरेट के साथ में आती है और यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डंपिंग ऑयल के मिश्रण में 1 से 2 मिनट के लिए कैरेट के साथ में डुबा करके रख दी जाती हैं ताकि अंगूर जो है ना वो बहुत जल्दी श्रिंक हो जाए, बहुत जल्दी सूख जाए और इसका कलर भी मेंटेन रहे, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तभी आप देखेंगे कि मार्केट के जो अंगूर होते हैं ना उनका कलर ख़राब नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने अंगूर दोनों ही अच्छे से वॉश कर लिए हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो काला वाला अंगूर है ना इसके अंदर पल्प ज़्यादा होता है। जब भी आप अंगूर खाते होंगे आपने नोटिस किया होगा कि काला वाला अंगूर उसके अंदर पल्प यानी कि गूदा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन वाले अंगूर में। घर में जो भी अंगूर था मैंने उसी से आपको किशमिश बना करके दोस्तों दिखा दिया है। अगर आपको ज़्यादा सारे ये किशमिश स्टोर करना है तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप छोटे वाले अंगूर ले आइए जो थोड़े से पीले होते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। यहाँ पर मैं थोड़े से अंगूर अलग कर रही हूँ, रीज़न क्या है मैं आगे वो भी बताऊँगी। इनको मैंने बेकिंग ट्रे पर सिंगल लेयर में बिछा दिया है क्योंकि मैं इनको 180 डिग्रीज़ पर ओवन के अंदर सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए इनको यहाँ पर पका लूँगी। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों। अब ये जो अंगूर मैंने अलग रखा था इसको मैंने एक स्ट्रेनर पर डाल देना है ताकि जिसके पास में ओवन नहीं है वो इस तरीके से इनको स्ट्रेनर पर रख कर के स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको सिर्फ 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर स्टीम करना है। हाई फ्लेम पर अगर आपने किया तो अंगूर फट जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इनकी शक्ल देखें, ये हल्के से बस सॉफ्ट हो गए हैं, हमें ऐसे ही चाहिए थे। अब हम इनको यहाँ से हटा लेते हैं। जिसके पास स्ट्रेनर नहीं है ना वो इस तरीके से कोई कॉटन का कपड़ा ले, पतीली पर इस तरह से बांध दे और उसके ऊपर अंगूर रख करके स्टीम कर सकते हैं। ये ओवन से भी हमारे अंगूर जो है वो बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं इनकी शक्ल में कोई फ़र्क नहीं आया है। हमने इनको ठंडा कर लिया है और जो हमारा स्टीम किया हुआ अंगूर है वो ये है। तो दोनों की शक्ल में फ़र्क तो आएगा ही ना दोस्तों, क्योंकि स्टीम वाले अंगूर को डायरेक्ट हीट लगी हुई है और ये ओवन के अंदर पके हुए हैं। अब इनको हम हल्के सी धूप में सुखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हल्की धूप में आपको सुखाना है। मैं चाहती तो ऊपर टेरेस पर भी ले जा सकती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर हल्की धूप में सुखाना है। अंगूर को फैक्ट्री में भी ना डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाते हैं, शेड के नीचे सुखाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। और ना ही उनको स्टीम किया जाता है, ना ही उनको पकाया जाता है। डायरेक्ट अंगूर को सनलाइट के नीचे
हल्के से शेडो में सुखाया जाता है। तो ये हमारा जो अंगूर है ना ही ये हमने इनको स्टीम किया है, ना ही हमने इनको ओवन में पकाया है। मैं इसको भी किशमिश में टर्न करके आपको दिखाऊंगी। तो डायरेक्ट मैंने इनको भी ग्रिल पर, दूसरी बेडरूम के ग्रिल पर मैंने रख दिया है। अब दोनों को हम सूखने देते हैं। यहाँ पर ये देखिए सेकेंड डे हमारे अंगूर जो है वो काफ़ी श्रिंक हो गए हैं। शाम में मैंने इनके ऊपर एक मोटा टॉवल डाल दिया था, यहीं पर मैंने ग्रिल पर ही छोड़ दिया था। फैक्ट्री में जो किशमिश बनती है ना, पहले दिन उनको केमिकल डालने के बाद 3 दिन के लिए सुखा दिया जाता है। 3 दिन के बाद में वापस से पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डंपिंग ऑयल का स्प्रे मारा जाता है। उसके बाद में इनको कवर कर दिया जाता है, इस तरीके से ढक दिया जाता है, क्योंकि अब फाइनल इनके ऊपर जो केमिकल जाने वाला है वो है सल्फ़र का धुआं। इससे क्या होगा, किशमिश बनने के बाद यानी अंगूर सूखने के बाद में ना अंगूर के ऊपर फंगस नहीं आएंगे। जब भी तो हम इनको फ्रिज के अंदर नहीं रखते, बाहर ही रहता है कैबिनेट में, फिर भी इसके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। अब दोस्तों यहाँ से अंगूर सूखने के बाद जब किशमिश बन गया तो इनको अब फैक्ट्री में लाया जा रहा है। फैक्ट्री में लाने के बाद इनको साफ़ पानी से धोया जाता है ताकि जितने भी केमिकल यूज़ किए गए हैं वो यहाँ से हट जाएँ। अब किशमिश भीग गई है तो इसको जो है ना ड्रायर में डाला जा रहा है ताकि ये यहाँ पर सूख जाए। उसके बाद इनके डंठल को अलग किया जा रहा है, क्योंकि इनको डंठल के साथ में ही सुखाया गया था। अब यहाँ पर जो है ना इनकी अलग से सेपरेट किया जाएगा, यानी अच्छी क्वालिटी की अलग और जो लो क्वालिटी की किशमिश है उनको अलग अलग पैक करके बेच दिया जाएगा। अब हमारे घर में ये दोस्तों सेकेंड डे और थर्ड डे किशमिश की शक्ल देखें आप, ये काफ़ी हद तक सूख गई है और ज़्यादा सनलाइट में एकदम आपको नहीं सुखाना है। बड़े बड़े यूट्यूबर आपको टेरेस पे दिखाते हैं किशमिश को सुखाते हुए, उस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो उसके अंदर एक धूप की स्मेल आ जाएगी। आपको हल्की धूप में सुखाना है। आपने फैक्ट्री में भी देखा कि उसको रैक पर सुखाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर काली वाली किशमिश फोर्थ डे जो है इतनी कम क्यों हो गई है, क्योंकि हमने ग्रिल पर इनको सुखाया है ना। तो हमारे ग्रिल के ऊपर जो है दोस्तों बाहर से कबूतर बहुत ज़्यादा आती हैं, एक साथ 5-5 6-6 कबूतर आई और इनको गिरा करके चली गई। यहाँ देखिए एक बैठी हुई है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने गमले में लगाया है ग्रीन गार्लिक, इसका हम बनाएंगे मज़ेदार सा ब्रेड। और ये रहा दोस्तों हमारा जो डायरेक्ट हमने सनलाइट के नीचे बिना स्टीम के किशमिश बनाया था। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि किशमिश को आप डायरेक्ट जो है ना धूप के नीचे सुखा सकते हैं, उनको स्टीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको करके मैंने दिखाया है ताकि आपको प्रोसेस पता चले। और ये जो काली वाली किशमिश है हमारी, जिसको सुल्तानास भी बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी जो है सूख गई है। इसका पल्प देखिए इस तरीके से है, जैसे आप बाज़ार से ले आते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके का ये नज़र आ रहा है। अब दोस्तों इसके ऊपर कोई छिड़काव हमने दवा का नहीं किया है, तो अगर आप बाहर इनको कैबिनेट में रखेंगे ना तो इसके अंदर फंगस लग जाएंगे, ठीक है जी। और ये रहे हमारे डायरेक्ट वाले जो सूखे हुए हैं, तो डायरेक्ट वाला ही आप बनाइए, ढेर सारा बना करके रख लीजिए। और ये देखिए कितनी लंबी लंबी किशमिश हमारी रेडी हुई है। तो दोस्तों इनको आप स्टोर कैसे करेंगे, डब्बा भरिए और भर करके आप इनको फ्रिज में रख दीजिए। पूरे साल ये ख़राब नहीं होंगी, यकीन मानिए ख़राब नहीं होंगी। अब आप यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं, जो छोटे छोटे अंगूर थे उनको यहाँ पर देखिए सूखने के बाद और छोटे हो गए हैं। अब आपको ये देखिए समझ आ रहा होगा कि ये जो पहला वाला है ऐसा मार्केट में किशमिश ज़्यादा नज़र आता है। और दोस्तों केमिकल डालने से किशमिश का कलर भी ख़राब नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, आप ऐसे किशमिश बना करके आप डब्बा भर के फ्रिज में रख दीजिए और इसको एंजॉय करिए। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कल मैं फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।